अगर मैंने 800 किलो कैलोरीज के पिज्जा के 2 स्लाइसेस खाए और मैंने 800 किलो कैलोरीज का चिकन खाया, तो क्या वो सेम है? उनका बॉडी में रिस्पॉन्स सेम है? एक और एग्जांपल देता हूं। अगर मैंने 250 किलो कैलोरीज का सैलेड खाया और 250 किलो कैलोरीज की चॉकलेट खाई, क्या वो सेम है? अगेन आई रिपीट, मैंने एक चॉकलेट शेक पिया 200 किलो कैलोरी का और मैंने बियर पी 200 कैलोरीज की। आर दे सेम? वेल, इसे कोई भी गेस कर सकता है कि बोथ आर वेरी डिफरेंट। अगर आप बियर पियोगे तो उसका जो मेटाबॉलिज्म होगा 10% ब्रेन में होगा, बाकी लीवर के अंदर होगा, उसका बॉडी में रिस्पॉन्स डिफरेंट होगा। अगर आप चॉकलेट शेक पियोगे तो उसका बॉडी में रिस्पॉन्स डिफरेंट होगा। बट क्यों अभी भी हम कैलोरी को यूज करते हैं एज अ मेन टूल टू लूज वेट? Why we always say calorie in is equal to calorie out? So in this video, I will tell you why calorie counting, calorie restriction is completely useless when it comes to weight loss. Well, एक शो होता था बिगेस्ट लूजर, इंडिया में भी शुरू हुआ था, अमेरिका में तो बहुत सालों से चल रहा है। उसके अंदर जितने भी ओवरवेट कंसिस्टेंट है वो उधर आते होते थे और वो दबा के एक्सरसाइज करते थे, दबा के डाइटिंग करते थे और अपना वेट लॉस करते थे। जो सबसे ज्यादा वेट लूज करता था, एज अ नेम सजेस्ट, वो विनर होता था। अमेरिका में एक स्टडी हुई 2016 के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने इन सभी पार्टिसिपेंट्स को ट्रैक करना शुरू किया एंड दे हैव नोटिस कुछ ही सालों में उन सभी इंडिविजुअल का वेट वापस आ गया। वेल, द टर्म क्यों उनका वेट वापस आया इज कॉल्ड मेटाबॉलिक अडेप्टेशन। जब उन्होंने एक अपना न्यू लाइफस्टाइल स्टार्ट किया, अपनी कैलोरीज को ड्रामेटिकली रिड्यूस किया, तो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म वो भी अडेप्ट कर गया अकॉर्डिंग टू द न्यू चेंज। अब उन सभी इंडिविजुअल को अगर अपना वेट मेंटेन करना है, दे हैव टू एक्सरसाइज मोर देन बिफोर, दे हैव टू डाइट, ईट इवन लेस देन बिफोर। या आपने प्राइम एग्जांपल देखा होगा कि आप जिम जाते हो, आपके पास टाइम है। मोस्टली लोग गर्मियों में या न्यू ईयर के आसपास शुरू करते हैं कि मैं जिम जाऊंगा, जिम जाके मैंने दबा के एक्सरसाइज करनी है और मैंने वेट लूज करना, और आप कर भी लेते हो, आप सक्सेसफुल भी होते हो। बट जैसे ही आप छोड़ते हो, आपका वेट बाउंस बैक हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो अडेप्ट कर चुका है टू न्यू। अब अगर आपको अपना वेट मेंटेन करके रखना है तो आपको वैसे ही कंटिन्यू करना है। अगर आप 4 घंटे जिम में लगा रहे हो, सुबह शाम जा रहे हो, तो अगर आपको वेट अब मेंटेन करना है तो आपको वैसे ही करना पड़ेगा, नहीं तो स्लोली स्लोली आपका वेट वापस आ ही जाएगा। अब मैक्सिमम जिम ट्रेनर्स या कोई भी इंसान जिसका बाइसेप आपसे 2 इंच बड़ा है, वो आपको क्या ज्ञान बांटेगा? वो आपको ज्ञान बांटेगा, ब्रो यू नीड टू बी ऑन कैलोरी डेफिसिट। आपको कैलोरी डेफिसिट में जाना पड़ेगा। मतलब अगर आपकी बॉडी का इनटेक है 2000 कैलोरीज, तो आपको 500 कैलोरीज कम करनी पड़ेगी ताकि आपका वेट लूज हो। अगर मैं देखूं कि हमारी बॉडी के अंदर वेट होता है, तो हमारी बॉडी के अंदर वेट कैसे बना होता है? अगर मैं उसे ब्रेक डाउन करूं तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ वाटर वेट होगा, कुछ वेट होगा मसल्स का, कुछ वेट होगा बोन्स का, कुछ वेट होगा फैट का। अगर आप 500 कैलोरीज वो वाले रिड्यूस करते हो तो क्या रिड्यूस होता है? फैट। अच्छा, अगर फैट होता है तो कौन सा फैट होता है? विसरल फैट या सबक्यूटेनियस फैट? आपको पता है? वेल, जब भी आप कैलोरी डेफिशिएट के अंदर जाते हो तो बॉडी एक्सपीरियंस करती है कि फूड की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो बॉडी क्या करती है, जितने हमारे बॉडी के अंदर प्रोसेसेस हैं जो कि बहुत ज्यादा एनर्जी खाते हैं, उन्हें शट डाउन करने की या स्लो करने की तरफ जाती है और जो हमारे स्टोर्ड एनर्जी है उसे बढ़ाती है। तो पहला कौन सा चीज है जो कि बहुत ज्यादा एनर्जी खाता है हमारी बॉडी में? दैट इज मसल्स। मसल्स इज अ एक्टिव टिश्यू। तो बॉडी क्या करती है? पहले मसल मास को डिक्रीज करती है, मसल्स को कन्वर्ट करती है इनटू ग्लूकोज बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस, और आपके फैट को स्टोर करती है। सो आप कैलोरी डेफिसिट में आ गए और आपने वेट लूज कर भी लिया, पर आपने वेट लूज कैसे किया? आपने फैट लॉस नहीं किया, आपने मसल लॉस किया है। अब आपको क्या करना पड़ेगा? आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बिल्कुल ही नीचे आ जाएगा। उस वेट को, लॉस्ट वेट को मेंटेन करने के लिए आपको ज्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी या उससे भी कम खाना पड़ेगा जिससे आप पहले खा रहे थे, जो आपने डाइटिंग की थी। सो मोस्ट पीपल दे एक्सपीरियंस बार बार भूख लगना, बार बार टायर्ड होना, उन्हें थकावट सी रहती है, सुबह उठते ही थकावट सी, सुबह उठने का दिल नहीं करता, बहुत जल्दी थक जाते हैं।
या बार बार लगता है यार भूख लग रही है यार, कुछ खाना है, कुछ चाहिए मुझे खाने के लिए, या क्रेविंग हो रही है यार, बार बार मीठा चाहिए मुझे। जो लोग एक्सट्रीम कार्डियो करके या एक्सट्रीम डाइट करके वेट लूज करते हैं, वो फैट लॉस नहीं करते, वो मसल लॉस करते हैं। इसी करके क्या होता है, अब आपकी बॉडी के अंदर मसल कम हो गया, मसल कम हो गया तो आपकी मेटाबॉलिज्म, जो मेटाबॉलिक रेट होता है, बहुत ज्यादा नीचे आ गया। नीचे आ गया तो अब क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर बहुत कम मसल मास है, बहुत ज्यादा फैट है, और वापस आप वो एक्टिविटी छोड़ते हो तो क्या होता है, वापस से फैट और ज्यादा आता है, मसल और कम, फैट और ज्यादा। तभी मेरे पास कोई इंडिविजुअल आता है जो पहले 2-3 डाइटिशियन से डाइट लेके आया होता है, या बहुत ज्यादा एक्सेसिव कार्डियो करके आया होता है, तो उसका वेट लॉस होना चैलेंजिंग होता है। अब लोगों को ये लगता है कि मैंने पहली बार गया था 10 किलो कर लिया था महीने में, अब आपका नहीं होगा। यू नीड टू वर्क ऑन योर मेटाबॉलिज्म। जो आपने पूरी अपनी बॉडी हिला ली है, आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा। सो नाउ हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने एक चॉकलेट केक का पीस खाया, एक हमने सैलेड खाया, चिकन सैलेड। अब चिकन सैलेड और चॉकलेट के अंदर रिस्पॉन्स जब वो हमारी बॉडी के अंदर जाएंगे क्या होगा। अब चॉकलेट केक के अंदर बहुत ज्यादा शुगर होगी, बहुत ज्यादा सिंपल कार्ब होगा, जो आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन लेवल को बहुत ज्यादा बढ़ाएगा। इंसुलिन इज द हार्मोन जो कि आपकी बॉडी के अंदर फैट स्टोरेज को बढ़ाता है। सिंस इज अ सिंपल कार्ब, तो आपको बहुत ज्यादा ग्रेलिन भी इंक्रीज होगा आपकी बॉडी के अंदर, जिससे आपको उसे खाते ही थोड़ी देर में वापस भूख भी लग जाएगी। वेल, इफ आई कंपेयर दैट टू चिकन सैलेड, अच्छा ये दोनों मैंने सेम कैलोरीज के लिए थे। अगर चिकन सैलेड होगा, उसके अंदर क्या होगा, बहुत ज्यादा फाइबर है, बहुत ज्यादा प्रोटीन है, तो जो इंसुलिन रिस्पॉन्स है वो बहुत कम होगा। उसके बाद जो ग्रेलिन प्रोड्यूस होता है वो बहुत कम होगा, और लेप्टिन, सटाइटी हार्मोन, बिकॉज ऑफ द फाइबर, वो बहुत ज्यादा होगा। सो ये 3 हार्मोन्स है हमारे पास, इंसुलिन, लेप्टिन, ग्रेलिन, जो कि डिफाइन करते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर आपको फैट स्टोरेज मोड में जाना है कि नहीं जाना। इट्स नॉट द कैलोरीज, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर अगर हमें गर्मी लगती है, हमारी बॉडी में रिसेप्टर्स हैं। अगर हमें ठंड लगती है, हमारी बॉडी के अंदर रिसेप्टर है, हमें पता लगता है, हमारे बाल खड़े हो जाते हैं। बट आपकी बॉडी के अंदर ऐसा कोई भी रिसेप्टर नहीं है जो बता सके कि आपने कैलोरीज ज्यादा लिया या मैंने 500 कैलोरीज ज्यादा ले ली है। अब आपको पता है कि अगर आपने सेम अमाउंट का प्रोटीन खाया, उसका बॉडी के अंदर रिस्पॉन्स डिफरेंट होगा, उसका हार्मोनल रिस्पॉन्स डिफरेंट होगा। आपने फैट खाया, उसका हार्मोनल रिस्पॉन्स बॉडी के अंदर डिफरेंट होगा। तो कैलोरी इन इज नॉट इक्वल टू कैलोरी आउट, क्योंकि वो कभी भी आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है सेम अमाउंट ऑफ कैलोरीज को, वो कभी भी नहीं बताती। तो क्यों हमने हार्मोन स्टार्ट ही नहीं किए, क्यों हम हार्मोन्स को नहीं चेक करते, या क्यों हम ऐसी डाइट नहीं लेते विच इज मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स हार्मोन्स, जो कि आपको मोटा होने ही ना दे। दैट्स बिकॉज अगर 1860s के अंदर कैलोरी काउंटिंग स्टार्ट हुई थी, तो जो रेडियो अमीनो एसे, जिस चीज से हमें पता लगता है कि हार्मोन्स कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, वो ऑलमोस्ट 100 साल के बाद 1960s के अंदर स्टार्ट हुआ था। सो यू कैन सी कि जो कैलोरी काउंटिंग वाला मैकेनिज्म था, उसे 100 साल का हेड्स अप था। तब तक वो हम इंडस्ट्री में अडेप्ट कर चुके थे, हर फूड पैकेजिंग लेबल के पीछे कैलोरीज आनी शुरू हो गई थी। और हार्मोनल रिस्पॉन्स अब ही यू कैन से लास्ट 20 ईयर में उसके ऊपर ज्यादा रिसर्च हुई है। उसका एग्जांपल है इंटरमिटेंट फास्टिंग, उसका एग्जांपल है कीटोजेनिक डाइट, जो अब नई चीजें आनी शुरू हो गई हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ द न्यू रिसर्च जो अब हमारे सामने आनी शुरू हुई है। सो हर इंडिविजुअल मुझसे पूछता है कि यार आप कितने कैलोरीज की डाइट देते हो, ठीक है, तो हमें कैसी डाइट लेनी चाहिए। हमें कैलोरी काउंटिंग वाली कैलोरी रिस्ट्रिक्टिव डाइट नहीं, हमें हार्मोनल डाइट लेनी चाहिए। नाउ व्हाट इज हार्मोनल डाइट? हार्मोनल डाइट इज अ डाइट जो आपके 3 मेन हार्मोन्स को कवर करती है, दैट इज इंसुलिन एज वेल एज लेप्टिन एज वेल एज ग्रेलिन। ये 3 हमारे मेन हार्मोन्स होते हैं जो कि एक डिफाइन करते हैं इंडिविजुअल को कि वो फैट स्टोरेज करेगा कि नहीं करेगा। अब हमें एक अच्छे हार्मोनल बैलेंस को कैसे अचीव करना है? एक अच्छे हार्मोनल बैलेंस को आप अचीव कर सकते हो विद अ हाई फाइबर, हाई प्रोटीन
एक डाइट जिसके अंदर गुड अमाउंट ऑफ फैट्स हो, जिससे क्या होगा कि जो इंसुलिन रिस्पॉन्स होगा, इंसुलिन प्रोड्यूस होगा बॉडी में, वो कम होगा, आपको सटाइटी ज्यादा मिलेगी। अगर आपकी डाइट के अंदर प्रोटीन होगा तो आप बहुत जल्दी फुल हो जाओगे और काफी देर तक फुल होगे, जिससे आपको जो हंगर हार्मोन है ग्रेलिन वो बार बार प्रोड्यूस नहीं होगा, बार बार आपको भूख नहीं लगेगी। तो आपको बैलेंस करना है, आपको सिंपल कार्ब्स, प्रोसेस फूड्स को अवॉइड करना है। यस, दैट इज द की। आपको सिंपल कार्ब्स और प्रोसेस फूड को अवॉइड करना है। ट्राई टू गो बेसिक, ट्राई टू गो होमली। नाउ यू नो व्हाई कैलोरी काउंटिंग इज यूजलेस, और कब तक ये इतना आउटडेटेड मेथड है और हम अभी भी यूज करी जा रहे हैं कैलोरी काउंटिंग को, जबकि हमें पता है देयर इज अ बेटर वे, देयर इज अ बेटर साइंस दैट सजेस्ट दैट कैलोरी काउंटिंग इज नॉट द बेस्ट वे टू लूज वेट।